Hello everyone. So today we will discuss about the colligative properties. तो colligative properties और इसके साथ एक और टॉपिक relative lowering in vapor pressure. तो ये दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे. ये सॉल्यूशन लेशन का पार्ट 8 नंबर वीडियो से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये होता है कि सॉल्यूशन में जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना सॉल्यूट पार्टिकल्स है उस पे डिपेंड करेगा. सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी, the properties of the solution which depend upon the number of solute particle, कि कितना solute particle है, बट ये solute particle का नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. solute particle का नेचर, कैसा solute particle है उस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि वो ग्लूकोज है कि यूरिया है कि सुक्रोज है, सोडियम क्लोराइड है, उस पे डिपेंड नहीं करेगा. क्या चीज पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितना है, क्या टाइप का है उससे मतलब नहीं है, उसे बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सो डेफिनेशन, दोस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, दोस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which जो डिपेंड्स करे, which depends upon number of solute particles, but independent of nature of solute particles are called colligative property. What is colligative property? सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करेगा, किससे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर. तो सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, उसको बोला जाएगा कोलिगेटिव. लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल का नेचर क्या है, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा. सॉल्यूट पार्टिकल जैसा भी हो उससे मतलब नहीं है, कितना है उससे मतलब है. तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट relative lowering in vapor pressure. ये इसका क्या है? ये सब एग्जांपल है. तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे. सेकेंड एग्जांपल होता है elevation in boiling point. थर्ड है depression in freezing point. और फोर्थ एग्जांपल होता है osmotic pressure. इसका 4 एग्जांपल है, 4 हम लोग को पढ़ना है. फर्स्ट वन इज relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो क्लियर, जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा बट उसका नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन relative loading in vapor pressure.
and in the next video we will discuss about these two points, elevation in boiling point और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सॉल्यूशन पार्ट 9 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग करते हैं सिर्फ रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है, ओके। तो फॉर ए सॉल्यूशन, अच्छा राउल्ट्स लॉ क्या है वहां से स्टार्ट करते हैं और क्लियर होगा। तो राउल्ट्स लॉ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला कि द पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर किसका, वोलाटाइल कंपोनेंट का, ऑफ द वोलाटाइल कंपोनेंट, ऑफ द वोलाटाइल component is directly proportional to which, directly proportional to, is directly proportional to their mole fraction, their mole fraction। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो राउल्ट्स लॉ था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द volatile component is directly proportional to their mole fraction। तो हम लोगों ने कंसीडर किया, let us consider a solution of, कैसा सॉल्यूशन लिया, नॉन वोलाटाइल solute in volatile solvent, in volatile solvent। ये हमने एक सॉल्यूशन लिया। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कैसा होता है, तो नॉन वोलाटाइल जनरली सॉलिड होता है और वोलाटाइल सॉल्वेंट, वोलाटाइल कौन होता है, जनरली लिक्विड होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। वोलाटाइल मतलब क्या, जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, जो वेपर में आसानी से कन्वर्ट हो जाए, दे आर वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस राउल्ट्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, वेपर कौन बनाएगा, सिर्फ ये, तो सिर्फ सॉल्वेंट ही वेपर बनाएगा क्योंकि सॉल्वेंट वोलाटाइल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर किसका, वोलाटाइल कंपोनेंट का। वोलाटाइल कंपोनेंट कौन है, सिर्फ सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट ही वेपर्स बनाएगा। तो ये क्या होगा, दिस विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। दिस इंप्लाइज ए कांस्टेंट दे दे, कांस्टेंट दे दे। कांस्टेंट क्या देते हैं, पी नॉट सॉल्वेंट, ये सब पढ़ा हुआ है। पी नॉट सॉल्वेंट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। ये क्या है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, प्योर फॉर्म में है। और पी सॉल्वेंट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितना होता है। इज इट विजिबल, लेट मी चेक, क्या दिख रहा है, हाँ ठीक। तो पी नॉट सॉल्वेंट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, और ये सॉल्यूशन है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। यहां से हम लोग प्रूफ करेंगे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का इक्वेशन। तो चलिए अब हम लोग इसमें क्या करें, ये इनटू है, इस तरफ ले आए तो डिवाइड हो जाएगा। दिस इंप्लाइज P solvent divided by P नॉट solvent। क्या किया मैंने, इनटू था, इसको इधर लाया, डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो दिस बाय P नॉट
सॉल्यूट लिखा जा सकता है। हाँ, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था जितना भी कंपोनेंट हो सभी का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1 होता है। सिंस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिलके कितना? 1। तो सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। माइनस को इस तरफ लाओ, प्लस को उधर ले जाओ, तो माइनस इस तरफ आया, x सॉल्यूट इक्वल टू 1 माइनस प्लस है इधर आ गया p सॉल्वेंट बाय p नॉट सॉल्वेंट। नाउ एलसीएम ले ले इसका, क्या होगा? टेक एलसीएम। तो दिस इंप्लाइज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट is equal to LCM P naught solvent। 1 से ये P naught solvent माइनस ये तो 1 P solvent। तो ये जो एक्सप्रेशन मिला P naught माइनस P by P naught, this is called relative lowering in vapor pressure। यही है, this is the relative lowering इन वेपर प्रेशर। इसी को बोला जाता है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। व्हाट इज रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर? P naught minus P solvent by P naught, vapor pressure of the solvent in pure state minus vapor pressure of the solvent in solution by vapor pressure of the solvent in pure state। So relative loading in vapor pressure किसका बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। Therefore we can say that relative loading in vapor pressure is equal to किसके इक्वल है? This is equal to the मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन से इक्वल है। सो ये हो गया रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का इक्वेशन। चलो इसका एक्सप्रेशन लिखे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये तो आप जानते ही हो, इक्वल टू P naught माइनस P बाय P naught। किसका है? सॉल्वेंट का। ठीक है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट। अभी अगर सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट हुआ तो हम लोग ये वाला ही इक्वेशन यूज करेंगे। दिस इक्वेशन वी विल यूज इन केस फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन काफी ज्यादा डाइल्यूट है तो क्या होगा? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब क्या? उसमें सॉल्वेंट का मोल्स बहुत ज्यादा होगा। डाइल्यूट मतलब क्या? पानी ही पानी, सिर्फ और सिर्फ पानी। सॉल्यूट बहुत कम, तभी तो डाइल्यूट होगा। तो सॉल्वेंट मतलब वाटर, वाटर ही तो सॉल्वेंट है, तो वाटर का क्वांटिटी बहुत ज्यादा। इसके कारण क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा और सॉल्यूट का मोल्स बहुत ही कम होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस करने से दिस विल बी नियरली इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्यूट तो है ही नहीं, बहुत कम है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना के बराबर, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? n सॉल्यूट बाय n सॉल्वेंट। ये दोनों मिलके क्या हो गया? n सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा, आप पूरा लिखना सॉल्वेंट। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप पूरा लिखना।
तो ये इक्वेशन कब यूज होगा? इफ एंड ओनली इफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज प्रेजेंट। नॉर्मली हम लोग कौन सा यूज करेंगे? ये वाला कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलिए तो इस पे एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं। तो एक न्यूमेरिकल अभी वाले टॉपिक पे ले लिया, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। क्या क्या वैल्यूज दिया है वो लिखिए। दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज दिस। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, क्या वाटर में कुछ मिक्स है? नहीं, ये प्योर वाटर है। मतलब वेपर प्रेशर किसका? प्योर वाटर का। प्योर होने में ऊपर में छोटा सा जीरो देना होता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना दिया है? इट इज गिवन 23.8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। 50 ग्राम ऑफ यूरिया, मतलब गिवन मास ऑफ यूरिया, यूरिया का गिवन मास कितना है? 50 ग्राम। इस डिसॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, गिवन मास ऑफ वाटर कितना है? 850 ग्राम। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या होगा? तो सॉल्यूशन में कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर सॉल्यूशन में कितना होगा? ये कहाँ है? इन सॉल्यूशन। और ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कहाँ है? इन प्योर स्टेट। वाटर प्योर स्टेट में है, यहाँ वाटर के साथ कुछ भी मिक्स नहीं है, लेकिन ये वाटर का वेपर प्रेशर है कहाँ? इन सॉल्यूशन। एंड इट्स रिलेटिव लोडिंग, रिलेटिव लोडिंग निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव लोडिंग? इसका क्या फॉर्मूला था? P नॉट सॉल्वेंट माइनस P सॉल्वेंट बाई P नॉट सॉल्वेंट। ये कितना होगा? अभी अभी पढ़ा ना, P नॉट सॉल्वेंट माइनस P सॉल्वेंट बाई P नॉट सॉल्वेंट। कौन सॉल्वेंट है? यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। वाटर सॉल्वेंट हो गया और यूरिया को डिसॉल्व किया, तो यूरिया क्या हो जाएगा? यूरिया विल बी द सॉल्वेंट। अगर आपको रिलेटिव लोडिंग निकालना है तो अभी अभी हमने पढ़ा कि रिलेटिव लोडिंग किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। Relative loading in vapor pressure is equal to the mole fraction of solute। तो हम लोग निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब कौन है? यूरिया। यूरिया इज द सॉल्यूट और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा वही रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर होगा। तो चलो निकालते हैं। अब क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। चलो वाटर का मोलेकुलर मास कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। यूरिया का मोलेकुलर मास निकालिए। मोलेकुलर मास ऑफ यूरिया फॉर्मूला NH2CO NH2 इक्वल। तो यूरिया का चलो नाइट्रोजन 14 कितना टाइम्स है? 1 2 बार प्लस हाइड्रोजन 1 होता है कितना टाइम से? 2 और 2 4 प्लस कार्बन एक बार है 12 प्लस ऑक्सीजन एक बार है 16। हाउ मच इट विल बी? 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16। तो ये हो गया 28 32 ये 60 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। तो मोल्स ऑफ यूरिया क्या होता है? गिवन मास ऑफ यूरिया बाय मोलेकुलर मास ऑफ यूरिया। व्हाट इज द गिवन मास ऑफ यूरिया? कितना दिया है? 50। व्हाट इज द मोलेकुलर मास? 60, दैट इज 5/6। अब क्या निकाल ले? वाटर का मोल्स निकाल ले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा? गिवन मास ऑफ वाटर बाय मोलेकुलर मास ऑफ वाटर। व्हाट इज द गिवन मास ऑफ वाटर? 850। What is the molecular mass? 18। इसको कट करो
2 से होगा 2 4 जा 8 25 2 से 9 तो नहीं जाएगा। नाउ फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? यूरिया। बाय फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला था? जिसका निकालना है उसका मोल्स मतलब यूरिया का मोल्स बाय टोटल। टोटल मतलब यूरिया प्लस वाटर। नाउ यूरिया कितना मोल्स है? यूरिया का 5/6 प्लस वाटर का मोल्स 425/9 425/9। चलो एलसीएम ले लेंगे। नीचे एलसीएम लेने से क्या मिलेगा वो देख ले। एलसीएम से क्या मिलता है और क्या निकालना था? ठीक है ये बैलेंस से एलसीएम ले। तो दिस इंप्लाइज मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना होगा? तो ऊपर तो अच्छा यहां से आप 3 कॉमन ले सकते हो। 3 कॉमन लेके इससे कट जाएगा। ठीक है तो 5/6 है यहाँ पे आप 5 कॉमन ले सकते हो। तो अगर आप 5/3 कॉमन ले लिया 5/3 कॉमन ले लिया तो ये 1/2 बचा। 5/3 कॉमन ले लिया तो 5 गया तो 5 8 जा 40 5 5 जा 25 5 आपने निकाल लिया 5 8 जा 40 2 5 5 जा 25 और 3 कॉमन लिया तो 3 3 जा 9। ना ये 5 5 गया 3 से 2 गया तो दिस विल बी हाउ मच? 5 5 कैंसिल और 3 से 6 गया तो 1/2। 3 से 2 बार में जाएगा और डिवाइड है तो नीचे आ गया। यहाँ एलसीएम ले ले 2 3 6 हुआ तो उससे 3 बार 3 से 2 बार 2 into this 2 5 जा 10 6 3 1 17। सो हाउ मच इट विल बी? 2 से 3 गया 3 ऊपर चला जाएगा 3/173। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना आया? 3/173। नाउ देयरफॉर रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? P नॉट solvent minus P solvent by P naught solvent is equal to mole fraction of solute और इसका वैल्यू क्या आया? 3/173। that is the answer। अब इसको डिवाइड कर लेंगे। यूनिट तो होगा नहीं क्योंकि रेशियो है, रेशियो होने से यूनिट नहीं होगा। तो जो आया वही आंसर। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया। जो अच्छा सॉल्व आप जैसे भी कर ले योर विश, यहाँ आप जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्या निकालना है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन क्या होगा? तो आपको क्या मिल चुका है? P नॉट वाटर माइनस P वाटर बाय P नॉट वाटर। इसका वैल्यू कितना मिला है? 3/173। दिस इंप्लाइज आपको P वाटर निकालना है। दिस यू हैव टू फाइंड और P नॉट वाटर इट इज गिवन इन क्वेश्चन 23.8। ये क्या दिया है? दिस इज 23.8। तो अब आप सिंपलीफाई कर दें जो आएगा वो आंसर 23.8 ये 3/173। अब इसको आप सॉल्व कर दे। सॉल्व करके P वाटर निकाल दे। कैसे सॉल्व करना है? दिस बाय दिस कर ले। दिस बाय दिस करने से 1 आएगा, इसको हटा दे। दिस बाय दिस 1 माइनस दिस बाय दिस P वाटर बाय 23.8 3/173। ये माइनस उधर जाके प्लस, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, प्लस था इधर आके माइनस हो गया और ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया। ठीक है, प्लस वाला इधर आया माइनस, माइनस वाला उधर गया प्लस। टेक एलसीएम 173 minus 3 how much it will be 5। तो ये हो गया, दिस माइनस करोगे 170 by 173 और ये डिवाइड था। अब इसको इधर ला दे, इनटू हो जाएगा, तो उसको इधर ला दे। सो हाउ मच
by 173 into, ये डिवाइड था, इधर आके इंटू हो गया 23.8, जो आएगा इतना mm of Hg। यूनिट क्या होगा? इट इज गिवन mm of Hg। नाउ सिंप्लीफाई, व्हाटएवर यू गेट दिस विल बी द आंसर। तो ऐसे एक न्यूमेरिकल देके हमने शो कर दिया रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें इसी टाइप का न्यूमेरिकल्स होता है। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग